अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने बनाया था आज अपनी बेटी के लिए आमलेट। हाँ, तो उसने अपने मुंह से खुद कहा था कि मम्मा मुझे ये बनाएं। जैसे किचन में एग रख देते हैं ना, तो उसकी नज़र पड़ जाती है तो वो बता देती है इस तरह से। अच्छा, आजकल जब वो इस तरह से, जैसे मैं उसके पापा को दे देती थी ना, तो वो थोड़ा बहुत जैसे उसे खिला देते थे तो उसे पसंद आया, तो अब ये खाने लगी है। तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा सा खिला रही हूँ। अच्छा, ये वाइट वाइट पार्ट छोड़ देती है, ये येलो वाला पार्ट खा लेती है। तो बच्चे की पसंद है, जो भी उसे पसंद आए, किस तरह से उसके कुछ ना कुछ पेट में जाए तो अच्छी बात है। बस खाली दूध दूध तो बच्चे के लिए, इतने बड़े बच्चे के लिए ठीक नहीं रहता। और बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा जो होता है, तो उसके लिए तो दूध ही ठीक है। लेकिन अब जब जितनी बड़ी मेरी बेटी है, उसके लिए बस खाली दूध अच्छे नहीं है। तो इस तरह से कुछ ना कुछ खाती रहती है। तो मैं उसके पास बैठती हूँ, थोड़ी देर उसकी पसंद के काम करती हूँ और उससे बातें करती हूँ और उसे कुछ खिला भी देती हूँ इस बहाने। तो बच्चे बच्चे का इस तरह से अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाता है और उसकी पसंद नापसंद भी पता चल जाती है। ये देखें, मेरे साथ खेल रही है और जैसा मन कर रहा है कर रही है। अच्छा जी, ये है दूसरे दिन का व्लॉग। और ये मिले जुले व्लॉग डाले हैं मैंने, क्योंकि मैं 2 से 3 दिन में डाल रही हूँ व्लॉग। तो और मेरे जो लेट आ रहे हैं व्लॉग, तो ज़रा मैं बिज़ी हूँ, तो इस वजह से मैं लेट डालती हूँ ज़रा। तो ये दूसरे दिन का व्लॉग है और चाय बना रही हूँ मैं। तो जैसे ही चाय बनी, बस फ़ौरन मैंने इसे, ताज़ा ताज़ा चाय अच्छी लगती है। और उसके बाद जी, ये देखें जी, चाय पी रही हूँ मैं और मैंने ब्रेड को थोड़ा सा मक्खन लगाया है और मक्खन के साथ जी, मुझे चाय बहुत पसंद है। और आजकल जो बारिश हो रही है, तो ज़रा और ज़्यादा अच्छी लगती है चाय बारिश में। तो खैर, मैंने बताती ही रहती हूँ कि वो दुगना मज़ा आ जाता है। तो बारिश 2-3 दिन हो गए हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। सुबह से, सुबह में, शाम में, बस किसी भी टाइम बारिश शुरू हो जाती है। और जी, चारों तरफ से बूंदाबांदी है और घर भी इतना सबके साथ इतनी डस्ट आती है, पैरों में इतनी डस्ट आती है। तो इधर सफाई करें, इधर गंदा ही हो जाता है। और जी, बाहर की तरफ से जितना भी बूंदाबांदी है, सब गंदा ही हो जाता है। तो आज मैंने कहा था अपनी हेल्पर से कि, तो 2 दिन से मेरी हेल्पर आ भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा कि 2 दिन की जगह तुमने छुट्टी कर ली है, अब ज़रा जमकर सफाई कर देना, क्योंकि बाहर से बहुत गंदा हो चुका है। वैसे तो मैंने कर लिया था काम, क्योंकि मैं ही खुद कर रही थी सारा काम। मैंने ही मोपिंग की और जी, खाना बनाना और ये सफाइयाँ करना, एक साथ सारे काम से फारिग होते हैं तो बस जी, थक कर बिल्कुल ऐसा बुरा हाल हो जाता है। और जी, जब जी ये हेल्पर छुट्टी कर लेती है ना, तो वाकई शामत आ जाती है और उसकी अहमियत का पता चलता है। तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कहती भी नहीं हूँ, जैसा भी कर देती है काम, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब 8 से 10 दिन हो जाते हैं और काफ़ी चारों तरफ से मुझे दिखाई देता है कि हाँ, वाकई सफाई की ज़रूरत है, तो मैं खड़ी हो जाती हूँ कि चलें आज तो मेरे सामने ही कर दें। तो बस मैं 8 से 10 दिन में ही करा लेती हूँ, नहीं तो वो जैसा कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्र करती हूँ अल्लाह का, अल्लाह तेरा शुक्र है। क्योंकि आप यकीन मानिए, इतने बड़े घर की सफाइयाँ करना, खाना बनाना और जी सभी काम देखना तो बहुत मुश्किल काम है। हेल्पर की बहुत ही ज़रूरत होती है। अल्लाह हिम्मत दे तो खुद ही कर लें, लेकिन वाकई इनकी बहुत ज़रूरत होती है, तो इसलिए लगाना पड़ता है। और जिनकी अहमियत का पता चलता है जब एक दिन भी ना आए। तो मैंने ना सरफ़ चारों तरफ गैरेज में डाल करके खूब जम के सफाई कराई थी कि खूब अच्छे से, हाँ, खूब टाइट हाथों से ब्रश मारना है। और चारों तरफ ही किनारों जो होते हैं ना, चारों तरफ पोंछे का भी निशान बन जाता है, धुलाई का भी निशान बन जाता है अगर ना धोएं तो। और ये देखिए जी, मेरे सारे पौधे इतने ख़राब हो गए हैं, बस मनी प्लांट बचा है। मेरे ढेर सारे पौधे थे, गुलाब था और मैंने ढेर सारे सब्जियां भी लगाई हुई थी। और माशाल्लाह की कई तरह के गुलाब थे और मैं मुझसे नाम याद नहीं आ रहा, कितने ही तरह की पौधे थे। तो पता नहीं क्या हो गया, सारे जल गए और अचानक ऐसे हुए। मैं रोज़ देखती थी क्या हो गया है। खैर, मैं अपने हेल्पर से पानी डलवाती थी, आती थी 2 से 3 दिन में, मैंने के डाल देगी। लेकिन वो जब मैंने देखे सारे पौधे जल गए, बस एक मनी प्लांट बचे हैं। 2-3 पौधों में मनी प्लांट बन जाए। तो मैं देखूंगी किसी दिन लाऊंगी और देखभाल करूंगी। बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, कुछ भी तो नहीं बचा। हत्ता क्या किया, मैंने नीम का पेड़ भी लगाया हुआ था, तो नीम का पेड़ भी बिल्कुल जल गया।
सफाइयों के बाद जी ये देखें मैंने दाल चावल बनाए थे। बस हर ख़वातीन का एक ही मसला होता है, खाने में क्या बनाएं क्या बनाएं, तो कुछ भी समझ नहीं आती कि खाने में क्या बनाएं। तो जब सबसे एंड होता है तो क्या होता है, दाल चावल पर। तो वो जो सबसे आसान लगता है, दाल चावल ही आसान लगते हैं, तो बस वो ही बना लिए हैं। और जी बस खाना हो रहा है। और जब मुझे दे इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।